श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि मैं भी स्वयं पीपल के वृक्ष में पूजन करती हूँ। तो शनिवार के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजन करते हैं तो क्या फल मिलता है और एक दिया जलाने से हमें क्या फल मिलता है, हम पूरी वीडियो में आपको जानकारी भी देंगे। और साथ ही मैं जैसे पूजन करती हूँ शनिवार के दिन, मैं आपको भी पीपल के वृक्ष का दर्शन जरूर कराऊंगी। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत पुराना वृक्ष है, बट वृक्ष है और पीपल का वृक्ष है। तो यहाँ 5 नाग देवता भी हैं, जैसे कि भगवान शिव की 5 पुत्रियां हैं, जया, बिसहरा, शामलीवारी, देवदोतली। तो यहाँ सभी का दर्शन हो जाता है। तो शनिवार के दिन तो मैं निश्चित ही जाती हूँ, पीपल के वृक्ष में दिया जलाती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, पूजन करती हूँ। तो इसलिए हम सभी को शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। जब हम पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं तो क्या हमें फल मिलता है। तो यहाँ देखिए मेरी पूजन हो चुकी है और मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का दिया जलाई हूँ। जैसे कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो हम अपने पितरों की निमित्त भी पूजन कर रहे हैं। तो पीपल के वृक्ष में पूजन करने से आपको स्वयं नारायण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि भगवत कथा में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि पीपल के वृक्ष में स्वयं मुझे मानना। तो इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजन अगर जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल जला के दिया जलाता है, काली तिल डाल करके, तो शनि ग्रह दोष भी समाप्त होता है आपका। मान लीजिए जैसे किसी की कुंडली में शनि ग्रह दोष है, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जरूर जलाना चाहिए, और एक प्रदोष के दिन। क्योंकि भगवान शंकर को माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा था कि जो भी भक्त मेरे द्वार पे आएगा, मेरे पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएगा, मैं स्वयं उसके घर में चली जाऊंगी। यहाँ देखिए मैं मंदिर में आ चुकी हूँ। ये विशाल वट वृक्ष है जो कि 400 वर्ष पुराना है। वट वृक्ष की दर्शन करना, वटकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना, बहुत सारी चीजें उपाय हैं शिव महापुराण में वट वृक्ष के लिए भी। तो यहाँ मैं वट वृक्ष की परिक्रमा करती हूँ। वट वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति प्रतिदिन सिर्फ 3 से 4 मिनट भी अपना समय गुजारता है तो उसकी सारी बीमारी समाप्त हो जाती है। वट वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से सारी बीमारी आपकी समाप्त होती है। और वट वृक्ष भगवान ब्रह्मा के मस्तक कटने पर इनका जो है पृथ्वी पर गिरे थे और वट वृक्ष हुआ था। तभी से महादेव भी इनकी पूजन की जाती है। इनके नीचे जो भी शिवलिंग होता है उसे वटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे उपाय भी हैं, जिसके कर्ज हो जाते हैं, जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, तो वट वृक्ष के नीचे उपाय भी किया जाता है। तो ये देखिए ये भगवान शिव की मंदिर है, उन्हीं वट वृक्ष के नीचे। ये देखिए तुमरुका जी हैं, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे पहले जो है शिव पुराण जो है कहा था तुमरुका जी ने, और माता शंकर पार्वती जी ने जजमान बने थे। तो यहाँ देखिए मेरी पूजन हो चुकी है। मैं द्वार बाहर ही बैठ के पूजन, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है जाना, तो मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ, वहीं कर लेती हूँ। फिर त्रिशूल को स्पर्श करती हूँ, क्योंकि त्रिशूल को स्पर्श करने से 3 उंगली स्पर्श करके और फिर अपने मस्तक पे लगा देने से आपको भगवान की कृपा बनी रहती है, क्योंकि त्रिशूल जो है भगवान शिव का शस्त्र होता है। तो ये पूरी मंदिर है। इसी मंदिर के पास में पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, जिसका मुझे दर्शन सबको मिल जाता है महादेव की कृपा से। क्योंकि जो भी वृक्ष हैं, वट वृक्ष हैं, तो मस्तक भगवान ब्रह्मा के कटने पर उत्पन्न हुआ था, जो कि भगवान शिव भी वटकेश्वर महादेव के नाम से जो है पूजन किया जाता है। और पीपल का वृक्ष शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति नियम बना लेता है पूजन करने का, जल चढ़ाने का, तो निश्चित ही उसके जीवन में जो है बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सारे देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने घर आ चुकी थी और सुबह के समय था, जो मैं मंदिर आने के बाद ही चाय पीती हूँ, फिर घर का पूजन करती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय बन रही थी। तो पीपल के वृक्ष की में दिया अगर आप जलाते हैं, लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु नारायण की कृपा, शनि महाराज की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सबकी कृपा आप सभी के ऊपर होती है। सरसों के तेल का दिया, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो सभी को पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन करना चाहिए। ओम पितृदेवाय नमः का मंत्र का जाप भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितर भी पीपल के वृक्ष में विराजमान होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितृदोष है तो जरूर करें यह कार्य। तो यहाँ मेरी देखिए चाय भी बन रही है, साथ में आपको ये भी वीडियो दिखा रही हूँ।
तो इस तरीके से जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो बिस्तर होता है इसे हमें तुरंत जो है जो भी हम उठते हैं करते हैं सही कर देना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे यहाँ जो है दरिद्रता आती है, रोग आता है और हमारे यहाँ लक्ष्मी भी छीड़ होती हैं, बहुत सारे वास्तु दोष हो जाते हैं। तो बहुत सारे दैनिक दिनचर्या के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी रखनी चाहिए। मैं आपको शेयर करती रहूँगी बहुत सारी चीज़ें। तो ये मेरे घर की मंदिर है जिसकी मैं चाय पीने के बाद पूजन कर रही हूँ। पूजन करने के बाद मेरी जो है उसके बाद ही मैं कुछ ग्रहण करती हूँ। तो इसीलिए पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन अगर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो श्रीफल जरूर चढ़ाएं, गाय का दूध समर्पित करें, परिक्रमा करें, हो सके तो एक माला का मंत्र जाप भी करें जो भी आपके इष्ट देवता है। और पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं पिपलेश्वर महादेव के नाम से तो पिपलेश्वर महादेव की कृपा भी आपकी हो जाती है, क्योंकि जितने भी वृक्ष होते हैं उनके नीचे महादेव विराजमान होते हैं अलग अलग नामों से, जैसे बट वृक्ष पिपलेश्वर महादेव। तो इस तरीके से आप पीपल के वृक्ष की पूजन का महत्व जान ही चुके होंगे। तो हम सभी को हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवत कथा में भगवान स्वयं कृष्ण नारायण हमारे जो है पीपल के वृक्ष हैं। तो पीपल के वृक्ष की पूजन करने से आपके सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं, भगवान की कृपा होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है, साथ ही आपके पितृ देवता की भी कृपा होती है। तो जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो सभी पीपल के वृक्ष पे जाएं, दिया जलाएं। मैं जला के आ चुकी हूँ, मैं पूजन कर रही हूँ। इस तरीके से मेरी जो है शनिवार और प्रतिदिन की दिनचर्या इस तरीके से मैं नियम को बनाए रखती हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो अपनी दैनिक दिनचर्या, बहुत सारी पूजा पाठ की जानकारी, व्रत, महात्म, शिव महापुराण के उपाय हम आपको देते रहे, ताकि बहुत सारी जानकारियाँ लेना आप सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिव।